हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक बूस्ट। आज बात करेंगे वीकली एनालिसिस के बारे में कि मार्केट में क्या हो सकता है। और क्योंकि अभी क्या बात चल रही है कि टैक्सेस की बात चल रही है, क्योंकि अभी बजट आने वाला है 1 तारीख को, और बजट से पहले हमें क्या क्या इंक्रीमेंट और बजट के दिन हमें क्या चीज़ें देखने को मिल सकती हैं वो जानेंगे। क्योंकि अभी रिटेल ट्रेडर्स के लिए यानी कि एक और दिक्कत वाली बात हो सकती है, क्योंकि अभी दो ऐसे जो कानून है वो रुके हुए हैं, जिसके कारण ही अगर वो अप्रूव हो गए तो रिटेल ट्रेडर्स को यानी कि दिक्कत में आना पड़ सकता है। तो इसलिए रिटेल ट्रेडर्स के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही है, बट ऐसा बहुत बेकार हो रहा है, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट हमारे ऊपर इतने सारे टैक्सेस लगाएगी तो यानी कि रिटेल ट्रेडर्स कैसे आगे बढ़ेगा। सेकंड चीज़ यानी कि एक होता है फ्लोर टैक्स, जो कि वो विवाद में चलता है। तो फ्लोर टैक्स आप देख लेना, अगर 1 तारीख के बजट से पहले मेरे को लगता है कि मोमेंटम होगा और मार्केट का नीचे गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जितने ज़्यादा टैक्सेस बढ़ते जाएंगे मार्केट उतना ज़्यादा नीचे गिरने के चांसेस बने रहेंगे। दूसरा कि मार्केट गिरने के चांसेस जो है वो हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरीके, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे चांसेस है, मार्केट कहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, या फिर मार्केट कहाँ पे रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है या सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, वो दोनों हम बात करेंगे। और ये भी देखेंगे कि वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, मतलब वीकली इस वीक अंदर मार्केट में क्या हो सकता है वो जानेंगे, और मार्केट के अंदर क्या न्यूज़ आ सकती है वो भी जानेंगे, कि मार्केट के अंदर क्या हलचल होने वाली है वो डिस्कस करेंगे। अगर मैं सजेशन करूँ, जिस क्वांटिटी से आप ट्रेड करते थे, जैसे मान लेते हैं 10 क्वांटिटी से आप ट्रेड करते हो, तो उस क्वांटिटी को हाफ कर दीजिए, यानी कि 5 क्वांटिटी करके यानी कि आप ट्रेड करें। मतलब कि अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग हाफ क्वांटिटी कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, यानी कि ये सब रफ करते हैं, और रफ करने के बाद देखते हैं कि मार्केट का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि वीक एंड हो चुका है, और वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप कैंडल देखोगे तो कैंडल का अगर रिएक्शन देखोगे, ये कैंडल दिख रही होगी 3 जून की कैंडल, जो कि बहुत ऊपर गई थी, मतलब कि बहुत अपोजिट गई थी, जिसमें यानी कि एक हैमर टाइप यानी कि पिन बार कैंडल बना है। लेकिन अभी मार्केट का डायरेक्शन देखो कि यहाँ पे स्पिनिंग कैंडल बनी हुई है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्पिनिंग कैंडल अगर इसका लो ब्रेक हुआ तो यानी कि मार्केट का नीचे आने के चांसेस हैं। 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं, 1 डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि मार्केट में क्या रिएक्शन है। अगर मार्केट को ऊपर जाना होता, मार्केट यानी कि किस तरीके से ऊपर जा रही है, इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ऊपर जा रही है। मतलब कि कौन सा रेजिस्टेंस, ये वाला रेजिस्टेंस जो है, इस रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग यानी कि मार्केट ऊपर जा रही है। लेकिन मार्केट में एक जो बुलिशनेस सिंबल होता है, यानी कि मार्केट ऊपर भगता है, वो वाला मेरे को नहीं दिखा। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि मार्केट के अंदर यानी कि कितनी कम, मतलब कि कितना वीक स्ट्रक्चर बना हुआ है, किसका, सेलर्स का। यानी कि मार्केट ऊपर तो जा रही है, लेकिन यहाँ पे सेलर्स का दबाव है, यहाँ पे भी सेलर्स का दबाव, यहाँ पे भी सेलर्स, यहाँ पे मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल में मेरे को ये देखने को मिल गया कि सेलर्स का ही दबाव है, और मार्केट यानी कि वीक हो चुका है पूरा का पूरा। अगर ये रेंज इस तरीके से ब्रेक हुई, मतलब कि किस तरीके से, अगर आपको ये वाली रेंज देख रहे हो, ये वाली रेंज अगर ब्रेक होती है तो आपको एक डाउन साइड का ये वाला लेवल और ये वाला लेवल देखने को ज़रूर मिलेगा, क्योंकि मार्केट का सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर जा सकता है डब्ल्यू पैटर्न बना के, या फिर नीचे आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो 1 डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यानी कि ये चीज़ आप ध्यान में रखना, कौन सी, ये वाली चीज़ आप ध्यान में रखना। एक रेंज बनी हुई है, ये रेंज अगर अप साइड में जा रही है, अगर अच्छी कैंडल से जा रही है, तो यानी कि आप बाइंग साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर डाउन साइड की तरफ आते तो यानी कि आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो। लेकिन चांसेस क्या, डाउन साइड का ट्रेड आने का चांसेस बहुत ज़्यादा, तो आप ध्यान में रखें कि डाउन ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें 200 मूविंग एवरेज, ये 200 मूविंग एवरेज और एक 50 मूविंग एवरेज है। अभी 50 मूविंग एवरेज तक आने की कोशिश करेगा, क्योंकि जो मूविंग एवरेज होता है यानी कि एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है, कि मैग्नेट इसको अट्रैक्ट करता है। ये निफ्टी का चार्ट है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे, कि आपको ध्यान में क्या रखना है, यानी कि ये एक लेवल ध्यान में रखना। अगर वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप चलते हो तो यानी कि आपको ये लेवल ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि ये बॉक्स, इस बॉक्स के नीचे अगर मार्केट नीचे आता है तो आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और ऊपर जाता है तो अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो।
इसके बाद यानी कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है मेरे को। 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम इसकी बात करें तो इसको नीचे कर देते हैं क्योंकि ये रेजिस्टेंस लेवल है। इस रेजिस्टेंस लेवल को अब ये बन चुका सपोर्ट। अगर ये सपोर्ट लेवल टूटा यानी कि जो हमारे ये 50 मूविंग एवरेज है, अगर ये क्रॉस होता है तो 200 मूविंग एवरेज तक आने के चांसेस रहेंगे, जो कि कितना गैप है वो देख लेते हैं। ये 200 मूविंग एवरेज यानी कि 300 से 400 पॉइंट का गैप है, तो आई थिंक यहाँ से 200 पॉइंट यानी कि कवर अप करने का चांसेस बना रहेगा। तो ये जो मोमेंटम है इसको छोड़ना मत, क्योंकि ये 200 मूविंग एवरेज का आने के चांसेस बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बार बार यानी कि रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यहाँ पे चांसेस है कि नीचे आने के चांस बना रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं यानी कि 15 मिनट टाइम फ्रेम की, कि यहाँ पे कौन सा लेवल हमारे लिए परफेक्ट होगा। अगर मैं बात करूँ ये वाला लेवल, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये वाला लेवल अगर इसके अंदर ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेड मत करना, क्योंकि आप फंसोगे इसके अंदर, और फंसने का मतलब ये है कि आपका लॉस होना। तो अगर जब तक इस रेंज के अंदर है तो मैं प्रेफर करूँगा कि इसके अंदर ट्रेड मत करो, क्योंकि आप फंसने वाले हो बहुत बुरी तरह। अगर आप सोच रहे हो कि मेरे को ट्रेड मिले तो ऐसे ट्रेड नहीं मिलते। आपको पूरा सेटअप बना के बैठना होता है, प्राइस एक्शन देखना होता है कि प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रेड का प्लान करना चाहिए। लेकिन अभी प्राइस एक्शन बोल रहा है कि डाउन आने के चांसेस है, क्योंकि वीक हो चुका है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लेवल मैं निकाल के दिखा रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट लेवल है, एक है हमारा 23,721 जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह वर्क करेगा, और दूसरा है हमारा 23,000 एक लेवल है, यानी कि 23,082 से मतलब 23,100 के आसपास एक लेवल है। इस लेवल पे ध्यान रखना, जैसे सपोर्ट अगर यहाँ पे कैंडल आती है, अगर यहाँ पे इस तरीके से कोई कैंडल बनता है, हैमर टाइप का कैंडल, इस तरीके से कोई कैंडल बन रहा है, यानी कि कौन सा कैंडल मैं दिखा देता हूँ आपको, इस तरीके से कोई कैंडल बन रहा है, मतलब कि कहने का मतलब है यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन रहा है। कहाँ पे? इस एरिया के आसपास एक इस तरीके से, यानी कि हैमर कैंडल बन रहा है, मतलब हैमर कैंडल इस तरीके से होते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट। इस तरीके से कोई आपको कैंडल दिख रहा है, इसका जैसे ही हाई ब्रेक करेगा तो आप अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो, और ये आपका एसएल रहेगा, और ये आपका चांसेस है कि ट्रेड यहाँ पे आपको अचीव हो सकता है। सेकंड चीज़ कि अगर आपको यहाँ पे ये मार्केट इस तरीके से ऊपर गया और यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलते हैं, या फिर लॉन्ग एक हैवी कैंडल देखने को मिलती है, तो यानी कि आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हो और यहाँ तक आने का चांसेस बना रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस कि निफ्टी में क्या हो सकता है। अब देख लेते हैं न्यूज़ की न्यूज़ क्या है मार्केट के अंदर, वो बात कर लेते हैं। तो investing.com पे जाना है, investing.com, और investing.com में आने के बाद जब 9:15 से पहले आप एनालिसिस करोगे तो एक बार फॉरेक्स यानी कि जो ग्लोबल मार्केट है वो चेक कर लेना, प्लस में फॉरेक्स मार्केट देख लेना कि क्या रिएक्ट हो रहा है। जैसे सिंगापुर निफ्टी यानी कि कितना चल रहा है, 13.20, लास्ट इसका हाई 78 था और लो इसका कितना था 12.99, लेकिन इसका वो नहीं दिखा रहा क्योंकि अभी आज सैटरडे है तो क्लोज है। ये दिखा रहा है, ये विक्स था सिंगापुर 500 विक्स है, ये है सिंगापुर 500, जिसमें यानी कि -8.55 चेंजेस आया और 0.16 यानी कि इसमें चेंजेस आया, ठीक है। और हमारा डाउ जोन्स जो है यानी कि वो प्लस में है 15.57, जो कि 0.04% यानी कि अपसाइड में है। सेकंड चीज़ यानी कि हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम ओपन कर चुके हैं और बैंक निफ्टी अपना हाई तोड़ चुका है, 51,000 क्रॉस कर चुका है। एक मिनट, नेट स्लो हो गया, सॉरी। 51,000 ये देखो, अगर आप देखोगे तो जो बैंक निफ्टी है यानी कि इसने अपना 51,000 का लेवल क्रॉस कर चुका है। अगर 1 वीक पे मैं लेके आऊँ तो आप देखो कि इसने पूरा 50 मूविंग एवरेज का यानी कि सपोर्ट लेके 50 मूविंग एवरेज ऊपर गया, 50 मूविंग एवरेज अपसाइड गया, 50 मूविंग एवरेज ऊपर गया, 50 मूविंग एवरेज ऊपर गया। तो मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट लेवल है 50 मूविंग एवरेज। जब भी इस लेवल पे आता है ऊपर भग जाता है, जब भी इस लेवल पे आता है ऊपर भग जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे भी अगर देखोगे कि यहाँ पे भी आया ऊपर भग गया, यहाँ पे भी आया ऊपर भग गया, तो यानी कि 50 मूविंग एवरेज यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पे, कि 1 डे टाइम फ्रेम पे क्या दिख रही है। अगर देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये इस तरीके से कैंडल नहीं बनाएगा,
ठीक है, या फिर वो इस तरीके से कैंडल्स बनाएगा, या फिर इस तरीके से कैंडल्स बनाएगा, या फिर इस तरीके से, यानी कि कैंडल्स का फॉर्म होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान देखोगे कि कैंडल्स कैसी बनी हुई है, अगर आप देखोगे कैंडल कैसी बनी हुई है, ये स्पिनिंग कैंडल है, ये बुलिश कैंडल बनी, फिर सेलिंग कैंडल, फिर सेलिंग कैंडल, फिर बुलिश कैंडल की कोशिश करी, लेकिन सेलिंग कैंडल ही कहूँगा। यानी कि यहाँ पे लेवल पे आने के लिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 दिन स्ट्रगल करने के बाद यहाँ पे आए, और यहाँ पे आने के बाद जो भी क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक हैमर टाइप कैंडल बनी है, और वो भी इसी लेवल के आसपास है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, यानी कि डाउन साइड, और यहाँ पे अगर आपको एक डाउन साइड का ट्रेड मिलता है तो यानी कि 50 मूविंग एवरेज तक का ट्रेड प्लान कर सकते हो। और यहाँ पे जैसे इस तरीके से कैंडल बनती है तो आप अप साइड का ट्रेड का प्लान कर सकते हो। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे देख लेते कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेवल्स ड्रॉ कर लेते कि कौन से इंपॉर्टेंट हमारे लेवल्स हैं। तो यहाँ पे मैं अगर बताऊँ तो आपके लिए अगर मैं यहाँ पे आपको लेवल्स बताऊं तो यहाँ पे आप इसको उठाना और इस रेंज को यानी कि मार्क आउट कर लेना, और इसी रेंज के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड का प्लान करना है, क्योंकि ये एक रेंज बनी हुई है, प्लस में एक ये वाली रेंज बनी हुई है। मार्केट इसी के बीच में घूम ही जा रहा है, और इसके अंदर से बाहर ही नहीं निकल रहा। अगर आप देखोगे तो कितना, यानी कि एक ये रेजिस्टेंस मतलब कि ट्रेंड लाइन बनी हुई है, इसी ट्रेंड लाइन के बेस पे मार्केट ऊपर जा रहा है। यहाँ पे आपने एक चीज़ देखी होगी कि मार्केट ने यहाँ पे ट्रेंड लाइन तो ब्रेक किया, लेकिन यहाँ पे ट्रैप करके वापस ऊपर चला गया है। तो यहाँ पे क्या है, यानी कि वीकली सेलिंग है अभी, मतलब कि वीकली अपसाइड पे जा रहा है। तो यहाँ पे चांसेस है कि डाउन साइड आने का चांसेस है। यहाँ से डाउन साइड आपको देखने को मिल सकता है कहाँ पे, इस एरिया के आसपास, यानी कि जैसे डाउन आपको दिखे तो ये एरिया पे आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल दिखते तो आप साइड का ट्रेड प्लान आउट कर सकते हो। इसके बाद यानी कि हम देखते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिलता है हमें। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं रहेगा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कि क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, यहाँ पे सपोर्ट ले फिर ऊपर जाने का चांसेस है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है और इस रेजिस्टेंस लेवल से नीचे आ सकता है। अब यहाँ पे आपको एक शूटिंग स्टार कैंडल दिखाता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्क करती है। अगर आपने यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड प्लान कर दिया, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट डाउन साइड का ट्रेड प्लान आउट होगा और ये वाला हमें लेवल देखने को मिल सकता है। और मंडे को यहाँ पे गैप डाउन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर ये चीज़ सच हुआ तो मैं आपको साथ यानी कि एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगा, जिसके साथ यानी कि आपको पता चल जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा था कि मार्केट नीचे गिरेगा और गैप डाउन ओपन होने के चांसेस बने रहेंगे। तो बैंक निफ्टी में आपको पता चल गया कि कौन से लेवल्स पे ध्यान रखना है। ज़्यादा नहीं, 2 लेवल्स को आपको ज़्यादा फोकस रखना है। कौन से, एक ये वाला ट्रेंड लाइन और दूसरा है हमारा 52,025 और एक है हमारा 46,054। तो मतलब ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे ये वाला लेवल पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं इस एरिया के आसपास। तो ये एरिया आप देख सकते हो, ये वाला एरिया, और सेकंड में ये रेजिस्टेंस एरिया एक, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है और देखते हैं कि क्या होता है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी और आपको वीडियो के अंदर यानी कि इंपॉर्टेंट लेवल्स पता चले होंगे। अगर आपको वीडियो में इंपॉर्टेंट लेवल्स पता चले तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। एक बोनस पॉइंट देना चाहूँगा। बोनस पॉइंट यह है कि मार्केट 9:15 से ओपन होने से पहले 1 घंटे पहले यानी कि आप एनालिसिस करो कि ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, फ्राइडे के सेक्शन में क्या हुआ था, मंडे के सेक्शन में क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं। ये सब डेटा इकट्ठा होने के बाद दूसरा, अगर आपका स्ट्रेटजी बनती है तो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। और ट्रेड अगर आपको स्ट्रेटजी चाहिए तो यानी कि आप डीएम कर सकते हो या फिर कमेंट्स में लिख सकते हो कि स्ट्रेटजी, और मैं आपके साथ यानी कि अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगा जिसके अंदर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। और जिस तरीके से मैंने प्रॉफिट में तो नहीं हूँ मैं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं एक ऐसे लेवल पे हूँ ना जहाँ मेरा ना लॉस हुआ है और ना ही जहाँ मेरा प्रॉफिट हुआ है, उस लेवल पे मैं अभी खड़ा हूँ। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और मिलता है अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।